यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी अधर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए। मैं हर युग में प्रकट होता रहता हूँ। यहाँ पर सृजामि शब्द का अर्थ है, सृजामि शब्द के अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के रूप तथा शरीर की दृष्टि नहीं होती है। यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक में अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की दृष्टि या सृष्टि में नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। अतः सृजामि का अर्थ है भगवान का स्वयं यथारूप में प्रकट होते रहना। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तब तक भगवान प्रकट होते हैं, वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधर्मी हो जाता है। श्री भगवद गीता में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं, केवल भगवान ही किसी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। वेदों का भी मूलतया ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम के अनुसार भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। भगवद गीता में अधोपन्न इन्हीं पर नियमों का संकेत करता है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना होता है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीवों को पूर्णतया शरणार्थीगत की ओर अग्रसर करने वाला है, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकता का बोलबाला था और भौतिकता लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्य के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु असुर मिथ्यावादी लोगों ने वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य और उनका सबका वर्णन शास्त्रों में है। जब यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में प्रकट होते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष की समझ सकता है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि लोगों को ईश्वर भावना भावित करना है, धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना है। कभी भी वे स्वयं प्रकट होते रहते हैं तो कभी वे अपने प्रमाणित प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते रहते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते रहते हैं। भागवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए हैं, अतः वे किसी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था, और दो मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जैसी जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होती है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा कि धर्म के उच्चार सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने के प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थितियों के अनुसार यह कृष्ण भावनामृत प्रकट या अप्रकट होता रहता है। भागवत गीता के अनुसार
साधु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधर्मी लगने वाले व्यक्तियों में भी यदि पूर्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्ट कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्ट कृत्रिम तथा उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विशोषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंगित न होकर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण या कंस का वध करने के लिए आए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान को अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं जो असुर द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता रहता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप शिशु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें भी उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने के लिए तथा दुष्टों का असुरों का संहार करने के लिए भी विभिन्न अवतार लेते रहते हैं।